Hi, friends, and how are you doing today? Thanks for connecting once again, and I hope you guys are really enjoying this series of IELTS listening MCQ videos. One thing that I would like to tell you कि जो remaining videos हैं इस week के बाद कंटिन्यू होंगे मेरे एप्लीकेशन आल्स कोचिंग पर। आप जब भी चाहें आल्स कोचिंग एप्लीकेशन अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस का एक्सेस मिलेगा एंड द लिंक ऑफ द एप्लीकेशन यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। जब भी आप इन वीडियोस को देखें, पूरा देखें, एक एक चीज़ को वैसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें जैसे मैं आपके साथ कर रहा हूं। और आज के वीडियोस में मेरा एम्फोसिस रहेगा नेगेटिव्स पे कि कैसे नेगेटिव्स का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट या इनकरेक्ट है। अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में कभी भी लिखना नहीं भूलिए। जितने ज़्यादा आपके कमेंट्स आएंगे उतनी ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशन है टू कम अप विद मोर यूज़फुल वीडियोस फॉर यू। इन केस आपको एक बार में समझ नहीं आता है या मेरी एक्सप्लेनेशन देने के बाद एक बार दोबारा से जो स्पीकर है उसकी आवाज़ को दोबारा से सुने एंड यू विल फाइंड इट फार मोर अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट टाइम। एंड आई बिलीव द मोर यू प्रैक्टिस विद मी हियर, the better your score is going to be in the IELTS listening. I wish you all the very best. Now let's start the video and do the way I'm doing right in front of you. Thanks. Now turn to Section 3. Section 3. You will hear two biology students called Emma and Jack discussing an experiment they are going to do together. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. We've got to choose a topic for our experiment, haven't we, Jack? Were you thinking of something to do with seeds? That's right. I thought we could look at seed germination, how a seed begins to grow. Okay. Any particular reason? I know you're hoping to work in plant science eventually. Yeah, but practically everything we do is going to feed into that. No, there's an optional module on seed structure and function in the third year that I might do. So I thought it might be useful for that. If I choose that option, I don't have to do a dissertation module. Good idea. Well, I thought for this experiment, तो देखिए यहाँ पर जैसे ही उसने कहा एक्सपेरिमेंट, दैट मीन्स वो अगले क्वेश्चन की बात है। तो यहाँ पर हमें अपना आंसर फाइनल लगा देना है। आई होप आपने भी बिल्कुल साथ साथ फॉलो किया। बात स्टार्ट हुई प्लांट साइंस से कि रीज़न क्या है तुम्हारा। वो शायद कहती है प्लांट साइंस में तुम्हें फ़ायदा करेगी, तो वो कहता वो तो कुछ भी हम पढ़ेंगे प्लांट साइंस का तो वो पार्ट है। लेकिन उसने पर्टिकुलरली एम्फेसाइज किया मॉड्यूल वाली बात पे। मॉड्यूल भी वर्ड यूज़ हुआ, लेकिन उसने कहा ये थर्ड ईयर में, फाइनल ईयर में कुछ आएगा जिसके बारे में अगर वो अब पढ़ लेता तो उसको फ़ायदा होगा। और फ़ायदा क्या होगा कि शायद उसे डिसर्टेशन नहीं बनाना पड़ेगा, विच इज़ इन द ऑप्शन सी। और अगर आप में से किसी को डिसर्टेशन नहीं पता है और इनके स्पेलिंग नहीं आते तो प्लीज़ ध्यान में रख लीजिएगा। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेलिंग्स इन द IELTS लिसनिंग टेस्ट एंड इट इज़ टू डू विद द हायर एजुकेशन PhD स्टूडेंट्स जो एक रिपोर्ट लिखते हैं। वेल, एक रिमाइंडर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाली ऑफ लगा हुआ है। अगर अभी भी आपने IELTS कोचिंग एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मेरे कोर्सेज IELTS एकेडमिक एंड GD सक्सेस जो बहुत ही मैसिव डिस्काउंट पर, इतना मैसिव डिस्काउंट आज तक कभी नहीं हुआ। 4000 एंड 5000 वाले कोर्सेज 2000 एंड 3000 पर अवेलेबल हैं।
टिल द डे ऑफ दिवाली, और उसके बाद वापस वो अपने रेगुलर प्राइस 3999 और 4999 पे आ जाएंगे। डोंट वेस्ट दी अपॉर्चुनिटी, उन्हें अभी चेकआउट कीजिए। डे 1 के कंटेंट फ्री हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक और प्रोग्राम का लिंक मिल जाएगा। तो आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। We could look at the relationship between seed size and the way the seeds are planted. So we could plant different sized seeds in different ways and see which grow best. OK, we'd need to allow time for the seeds to come up. That should be fine if we start now. A lot of the other possible experiments need quite a bit longer. So that'd make it a good one to choose. And I don't suppose it'd need much equipment. We're not doing chemical analysis or anything. Though that's not really an issue. We've got plenty of equipment in the laboratory. Yeah, we need to have a word with the tutor if... So as soon as you heard the word tutor, आंसर लगा दीजिए। आंसर लगाना चाहिए सी, और आपने अच्छे से फॉलो कर ही लिया है। क्यों सी? क्योंकि वो कहता है कि हम ये करके देखेंगे और ये गिवन टाइम में हम कर सकते हैं। और वो लड़की ने राधा कहा कि हो जाएगा। वो कहता है हाँ नो प्रॉब्लम, अगर अब स्टार्ट कर लें तो बड़े आराम से हो जाएगा। और वो सुनते ही कहती हाँ अगर ऐसा हो जाए देन इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और मैं अगर बात करूं कि लेबोरेटरी की, डेफिनेटली लेबोरेटरी भी वर्ड आया, आप में से कईयों ने शायद बी लगा दिया होगा, लेकिन वो सिंपली कह रही है कि ऐसा कुछ खास नहीं है कि हमें केमिकल या कुछ ऐसा एनालिसिस करना है जिसकी वजह से हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है। दो वी हैव एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड, दैट मीन्स कंसिडरिंग द टाइम दैट दे हैव, दिस इज फाइन टू कंटिन्यू विद। If we're going to go ahead with it though, I'm sure our aim's okay. It's not very ambitious, but the assignment's only 10% of our final mark, isn't it? But we need to be sure we're the only ones doing it. Yeah, it's only 5% actually, but it'd be a bit boring if everyone was doing it. Did you read that book? और जैसे ही उसने रीड बुक की बात की, दैट मीन्स द आंसर इज देयर ऑलरेडी एंड यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। एम की बात की, लेकिन उसने मिलना है ट्यूटर को, क्यों मिलना है? डिसाइड टू चेक, क्या पता करने के लिए। लेकिन एम तो वो कहते वी आर श्योर अबाउट द एम। एंड दूसरी बात ये जो कह रहा था कि ग्रेड्स की बात हुई, वो कहता है कि चाहे इसके सिर्फ 10% ही हैं, और बाद में एंड में तो लड़की कहती है बड़ी मुश्किल से 5% है, लेकिन वो कहते हैं कि हमें ये श्योर करना है कि क्या सिर्फ हम ही ये बना रहे हैं, कोई और तो इसको नहीं बना रहा। दैट मीन्स वेदर एनीवन एल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर एक ही टॉपिक वो कह रहे हैं कि सभी बना रहे होंगे तो इसकी कोई सेंस नहीं है। फॉर दैट रीज़न बी इज़ द वन कि वो ट्यूटर से कंफर्म करना चाहते हैं। I hope you are enjoying and please continue. Book on seed germination on our reading list. The one by Graves? I looked through it for my last experiment, though it wasn't all that relevant there. It would be for this experiment, though. I found it quite hard to follow. Lots about the theory, which I hadn't expected. Yes, I'd been hoping for something more practical. It does include references to the recent findings on genetically modified seeds, though. Yes, that was interesting. I read an article about seed germination by Lee Hall. तो अभी ली हॉल ने हमारे ब्रेक्स लगा दिए। तो डिसअपॉइंटिंग, कुछ निगेटिव बताना है बुक के बारे में। स्टार्ट में ही उसने कह दिया कि दो इट वाज इररिलेवेंट, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये रेलेवेंट है, फ़ायदेमंद है। दैट मीन्स इररेलेवेंट वाली बात नहीं है। लेकिन वो कंसर्न क्या है कि इसमें कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ज़्यादा ही है, जिसके वजह से वो ढंग से उसे फॉलो नहीं कर पाई। और अगर एडवांस या रीसेंट की बात करें तो रीसेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में उसने कुछ कहा कि जो हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है, और लड़की ने भी एग्री किया कि यस ये तो है, यस इंटरेस्टिंग भी कहा, लेकिन हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, हमें कुछ नेगेटिव चाहिए। एंड द एस्पेक्ट दैट इज़ नेगेटिव एंड बोथ एग्रीड इज दैट इट्स फोकस इज वेरी थियोरेटिकल। जहाँ पर भी समझ नहीं आए तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके उस पर्टिकुलर सेक्शन को आप दोबारा भी सुन सकते हैं। About seeds that lie in the ground for ages and only germinate after a fire. That's the one. I knew a bit about it already, but not about this research.
His analysis of figures comparing the times of the fires and the proportion of seeds that germinated was done in a lot of detail. Very impressive. Was that the article with the illustrations of early stages of plant development? They were very clear. I think those diagrams were in another article. शांति हो गई, इसका मतलब बात ख़त्म हो गई। तो इसके बाद आपको पता है कि थोड़ा सा टाइम है तो फटाफट लगाइए, आंसर लगा दीजिए बिना कुछ सोचे भी। सी या बी या ए, क्या लगाया आपने? मेरा आंसर तो अनडाउटेडली बी है, क्योंकि बात उसने स्टार्ट की फायर से। आपने फायर सुना, लगा दिया, लेकिन वो बात कर रही है कि ये बुक इस बारे में बताती है कि फायर के बाद जब सीड्स जर्मिनेट करते हैं, वाइल्ड फायर्स लग जाती हैं, जंगल ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से सीड्स जर्मिनेट करते हैं और दोबारा से फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। उसके बाद लेकिन उसने ये नहीं कहा, लेकिन उसने कहा कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ इसके डिटेल के साथ, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसे सब कुछ बताया गया है। एंड दैट इज़ स्टैटिस्टिक इज़ थॉरो मीन्स इन डिटेल। तो एनालिसिस डिटेल्ड है, लेकिन फिर डायग्राम वाली बात आई आपको कंफ्यूज करने के लिए कि लड़की ने कहा कि इसमें अच्छा वो जो डायग्राम के साथ बताया हुआ है बहुत बढ़िया है, लेकिन लड़के ने ये कहा कि नहीं, वो कोई और आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल नहीं है। सो लिविंग बी एज द बेस्ट ऑप्शन। आई होप आप बहुत अच्छे से इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। मैं और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा, लेकिन आने वाले वीक के बाद जो वीडियोस होंगे वो मेरी एप्लीकेशन आल्स कोचिंग पर होंगे। अभी भी अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको फ्री कंटेंट एंजॉय करने को मिलेगा। बट द फैक्ट इज़ दैट इसके बाद ये सीरीज़ के रिमेनिंग वीडियोस जो हैं वो आइल्स कोचिंग एप्लीकेशन पर ही कंटिन्यू होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।